हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, कैबिनेट का कल अप्रूवल हुआ। उसमें बहुत सारे निर्णय हैं जो कि लिए गए और कुछ जो है कि छात्रों के लिए और विद्यार्थियों विज्ञापनों से संबंधित है जो कि है। और ये कैबिनेट में 3000 पदों की मंजूरी जल्द होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में विभिन्न संवर्गों के 3000 पदों की मंजूरी दी गई। इन पदों पर जल्द ही बहाली होगी। विश्वविद्यालय शिक्षकों के 1420 पद, जल संसाधन विभाग के 485 पद। हालांकि ये पुराना वैकेंसी हो गया इन लोगों की शिथिल किया। गृह कारा विभाग में 137 पद, मद्य निषेध विभाग में 905 पद शामिल हैं। और ये जो 905 पद शामिल है ये कौन कौन, क्योंकि उसमें देखे होंगे कि आपने लिखा होगा बिहार मद्य निषेध अवर सेवा है, जो कि वो क्या है आखिर, उसके अंतर्गत कौन सी भर्ती होगी। ये आयु क्या ये बीपीएससी से आएगी या सीएसबीसी से आएगी या आपको बीपीएसएससी से आएगी। तो देखते हैं उसके बारे में क्या है। ये मद्य निषेध का जो संवर्ग है उसको जान लेंगे तो ये आसानी होगी। ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको क्या है, मद्य निषेध उत्पाद विभाग का है जो कि ये है। और इसका क्या नाम है, बिहार मद्य निषेध अवर सेवा भर्ती। जो आपके अगर आप मूल रूप से देखेंगे जो कल का कैबिनेट की मीटिंग उसमें लिखा हुआ है बिहार मद्य निषेध अवर सेवा आयोग के अराजपत्रित पदों के, मतलब राजपत्रित नहीं होंगे, अराजपत्रित पदों। तो आखिर उसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, जो नियमावली है उसी का ये 17 कहा जाएगा। इसके अंतर्गत मद्य निषेध सिपाही कौन कौन पद हो गए इसको देख लेते हैं। तो ये मद्य निषेध सिपाही, सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध, अवर निरीक्षक मद्य निषेध और निरीक्षक है जो कि मद्य निषेध। ये जो है ये प्रमोशनल पोस्ट है। ये क्या है, सहायक अवर निरीक्षक प्रमोशनल पोस्ट है। हालांकि स्वीकृति होती तो इसके भी पद बढ़ाए जाते हैं, इसमें भी कुछ पद रहेंगे। अवर निरीक्षक के है जो कि ये है जो आप एक्साइज इंस्पेक्टर का जो बहुप्रतीक्षित है जिसका इंतजार कर रहे हैं वो उसकी है। और ये निरीक्षक मध्य से ये भी प्रमोशनल पोस्ट है। तो जो क्या सृजन जो किया गया है 905 पद, क्या उससे पहले पूर्व में क्या सीटें और नहीं हाँ, पूर्व में भी जो सीटें खाली रहेगी उसको और जो नई स्वीकृति हुई है मद्य निषेध जो सेवा है उसको भी जोड़ा। तो इसके अंतर्गत 2 ही वैकेंसी आएगी। और ये जो 905 पदों में इससे ज़्यादा भी हो सकती है कम, क्योंकि और भी निरीक्षक का भी उसमें जुड़ा हो सकता है। तो ये जो है आप जो मद्य निषेध सिपाही का, क्योंकि आपको परीक्षा है 76 पदों की, क्या इसी में जुटेगी, क्योंकि बहुत हल्ला था कि 500 पद जो है वो इसी में है जो कि जुटेगी, 576 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये चर्चा। तो ये अभी क्योंकि 16 तारीख है और आज जो है 14 तारीख, अगर क्योंकि परीक्षा होने वाली है तो परीक्षा के पहले जो कि अगर निकल जाती है तो ये जुटेगी, नहीं तो फिर क्या होगी, नेक्स्ट वैकेंसी जो मद्य निषेध सिपाही की है वो आएगी। अगर मान लीजिए कि 500 पद आएगी इसकी मद्य निषेध सिपाही की, एक्साइज पुलिस की, तो आखिर अवर निरीक्षक मद्य निषेध की कितनी लगभग हो सकती है, तो लगभग मान कर चले 300 से 400 पद है जो कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर का आएगा। वो किसके थ्रू आएगा, तो ये जो आएगा आपको बीपीएसएससी के थ्रू आएगा। तो यही अपडेट है कि लगभग है जो कि 500 सीट, या तो इसमें हालांकि कम संभावना क्योंकि परीक्षा है जो कि परसों ही है, और अगर नहीं जुटी तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी में ये जुड़ेगी। और उसके बाद जो है आपको 300 से 400 जल्द ही है जो कि, क्योंकि बिहार दरोगा से पहले जो है वैकेंसी पहले चर्चा एक्साइज दरोगा की थी। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार दरोगा नहीं भी आती तो ये वैकेंसी है जो कि आपको 300 से 400 पद जो है आपको जल्द ही है जो कि आ सकती है। तो ये रहा आपको अपडेट कि ये वैकेंसी जो है आपको जल्द ही आने वाली है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। झारखंड बिहार की महिला अग्निवीरों की बहाली 26 को से होगी। तो अग्निपथ योजना के तहत झारखंड बिहार के महिला अग्निवीरों की प्रक्रिया क्या होगी, 26 अक्टूबर को पटना के दानापुर में होगी। इसमें दोनों राज्य के कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो 80,000। बहाली के लिए झारखंड के 24 जिलों से अभ्यर्थियों को www.joinindianarmy.in पर आवेदन किया। अग्निवीर योजना के तहत क्या 17.5 से 23 वर्ष को आवेदन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से 7 सितंबर तक हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन की स्क्रूटनी, इसके बाद एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं। साथ लाने होंगे कौन कौन से प्रमाण पत्र,
तो बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने के लेजर प्रिंटर से ब्लैक एंड वाइट डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड, मैट्रिक, 12वीं पंजीकरण, प्रवेश पत्र, मूल अंक तालिका, बोर्ड का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब, और जो अभिमानित प्रति है। मेडिकल की प्रक्रिया भी होगी उसमें, शारीरिक जांच, दोनों में अगर सफल होने वाले व्यक्ति तो लिखित परीक्षा होगी। सफल होने के बाद उन्हें की बहाली अग्निवीर के रूप में 4 साल में की है। मतलब ये महिलाओं के लिए जो भर्ती है वो दानापुर में लगभग कितने कैंडिडेट है, 80,000 है, और ये आपको एडमिट कार्ड भी भेजा जा रहा है। राज्य कर्मियों को डीए, जो लोग जॉब में नहीं हैं उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस खबर से, लेकिन जो लोग जॉब में हैं या ज्वाइन किए हैं या बहुत पहले से हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने क्या किया था, 34 से 38%, मतलब 4% डीए जो कि बढ़ा दिया गया था। और ये आप और यहाँ भी जो कल कैबिनेट में है जो कि अप्रूवल है, जो कि मिल गया है। मतलब अब जो है ये तय हो गया कि बिहार में भी है जो कि ये मिलेगा, और इसे 863 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 1 जुलाई 2022 से ये प्रभावित होगा। सरकारी सेवकों को, पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई भत्ता है, दोनों के लिए अब बढ़कर 34% से 38% हो गया। एक मुश्त है जो कि कर है, जो कि कर्मचारियों को त्योहार का सौगात दिया। ये डीए होता क्या है? डीए क्या होता है, प्रत्येक 6 माही में जो आप महंगाई जो कहते हैं कि सामान का दाम बढ़ गया या सेवा का दाम बढ़ गया, तो ये जो कि कर्मचारियों के लिए रहता है 6 महीने पर ये बढ़ता है, 6 महीने के लिए पर ये बढ़ता है। और ये आपको मूल्य सूचकांक जो है उसके आधार पर पहले केंद्र सरकार तय करती है। जब भी जनरली होती है तो वो केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार के बाद जैसे ही होती है तो कुछ दिनों बाद अपनी स्थिति के अनुसार राज्य सरकारें भी करती है। तो बिहार सरकार ने जो कि ये घोषणा कर दी है कि अब जो है दीपावली से पहले जो कि महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो 34 से 38% हो गया। मतलब क्या हो गया कि इसमें जो होता है आपको बेसिक का, जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर 4600 में है या 4600 में, तो 44,900 है। 44,900 का इसका 34% है जो कि डीए मिल रहा था। और अब क्या होगा, इसको 34%, अब क्या होगा 44,900 का जो लेवल 7 में है उनके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये 38%, मतलब इतना जो है आपको ये मिलेगा। और ये जुलाई वाला भी एरियर के रूप में मिलेगा। मान लीजिए इनको लगभग जो है अगर आप जोड़ के देखें 4% बढ़ा तो 1600-1700 रुपया आता है। तो ये जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर का है जो कि एरियर मिलेगा। अक्टूबर अगर वेतन बनती है तो उसमें ये जुट कर मिलेगा। तो यही है, एरियर मिलेगा बाकी सबका जो क्योंकि जुलाई से देना है। तो ये डीए और एरियर है जो कि फिर क्या होगा, फिर जो है 1 जनवरी से 23 से होगा। पहले केंद्र सरकार घोषणा करेगी, हालांकि कुछ दिनों के बाद किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होती है, राज्य सरकारें करती है। तो ये इससे क्या होता है, पेमेंट में जो कि हर बढ़ोतरी होती रहती है। और कर्मियों को 2 बार है जो कि वेतन बढ़ती है, ये 3 बार अगर, क्योंकि कोरोना में हालांकि डीए रोक दिया गया था, लेकिन जनरली जो है 6 महीने पर बढ़ती है पहला डीए, दूसरा डीए 6 महीना पर, मतलब 1 साल में 2 डीए बढ़ती है। और एक इंक्रीमेंट का क्या रूल है कि आप जुलाई में, अब तो पहले था कि जुलाई में ही लगता था, लेकिन अब है कि आपकी इच्छा के अनुसार पहले ही ले लिया गया कि आप किस में चाहते हैं, जुलाई में चाहते हैं या जनवरी में। तो मतलब 3 बार है जो कि, और इंक्रीमेंट है जो कि 3% है जो कि बढ़ती है। जनरली महंगाई भत्ता कितनी बढ़ रही है अभी, 3% और कभी कभी 4%। तो मतलब टोटल जो है अगर एवरेज मान कर चले, मान लें 3% डीए माने तो 3 3 6 और 3 9, मतलब 9 से 10% के आसपास है जो कि आपके वेतन है जो कि लगभग है जो कि मान कर चले अभी के जो स्थिति के अनुसार वो हर साल है जो कि बढ़ रही है। मतलब आपको मान लीजिए कि 50,000 मिलता है तो अगले बार है जो कि अगला साल है जो कि 55,000 मिलेगा। मान लीजिए कि आपको 1 लाख मिलती है तो अगले साल 1,10,000 होगी, फिर इसी तरह और बढ़ती जाएगी। तो ये क्रम है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। अब आते हैं बिहार जो है एसएससी, क्योंकि एसएससी में है जो कि 26 से 27 नवंबर को है जो कि परीक्षा है। और आखिर एडमिट कार्ड इसका कब आ सकता है, क्या कोई ऐसी जिस तरह की कोई अभी चर्चाएं नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फिर से नगर निगम निकाय का चुनाव आ जाएगा, फिर परीक्षा टल जाएगी। तो अभी क्योंकि समय है, अगर एडमिट कार्ड बहुत जल्द भी आती है तो कम से कम 15 से 20 दिन आएगी। मतलब
आपको अक्टूबर में 6 से 10 तारीख तक है जो कि इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसकी अगर एडमिट कार्ड आती है तो, और एडमिट कार्ड आने की अगर चर्चा होती है इसका मतलब परीक्षा तय होगी। हालांकि डेट दे दिया गया, सुगबुगाहट अभी उतनी नहीं है क्योंकि अभी पर्व त्यौहार का समय है। अभी आपको दीपावली आएगी, फिर छठ आएगी, तो ज़्यादातर जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहीं पर अटके हुए हैं। तो अक्टूबर के जो पहला वीक होगा वो इम्पोर्टेंट होगा कि क्या सच में परीक्षा हो जाएगी या एडमिट कार्ड कब जारी होगा। अगर इसकी चर्चाएं आने लगी तो सोचिए कि परीक्षा होगी, लेकिन आप लोग को तय करके यही मानना है कि 26 और 27 नवंबर को परीक्षा होगी। बिल्कुल भी लापरवाही ना हो। रीजनिंग, मैथ्स, जीके आप जितनी ज़्यादा, क्योंकि अब समय कम है, जितनी ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और खुद आकलन करें। अगर एक बार में नहीं बनता है 150 प्रश्न, क्योंकि आप 2 घंटे या 2.25 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते हैं, जनरली नहीं होता जब तक आप टेस्ट सीरीज में, तो कम से कम पार्ट बाय पार्ट करें। कम से कम रीजनिंग बना ले 50, फिर ब्रेक ले लें, फिर साइंस और एक एक सेक्शन को ले लें, कम से कम उतना। उसके बाद जोड़ कर देखें कि क्या मुझे 100 पार कर रहा है, 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, 120 आ रहा है, 125 आ रहा है, तो उसके आधार पर। और अगर आपके 90 और 100 के बीच आ रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न पर भी निर्भर करता है। तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत। अगर आपको 110, 120 आ रहा है, इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी है। अगर 120 से 130 आ रहा है तो आप, इसका मतलब है कि आपने रिजल्ट है जो कि निकाला। और उसमें और ही बिल्कुल, इस परीक्षा का यही दोष है कि आपको बिल्कुल घमंड में, अगर अच्छी तैयारी है भी, आप बहुत सारे रिजल्ट निकाले हुए हैं, फिर भी आपको घमंड में नहीं होना है कि मेरा रिजल्ट हुआ। बहुत सारे CGL 2 में लोग सोचे, क्योंकि सीटों की संख्या कम थी, फिजिकल वाले दरोगा की थी और भी पोस्टें थी, तो लोग सोचते थे मेरी तैयारी तो हर जगह पे सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि मेरा तो बहुत अच्छी तैयारी। तो यहाँ पर घमंड भी CGL 2 में, CGL 3 में नहीं चलने वाला है। और जो कमज़ोर अभ्यर्थी है उनको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए अभी समय है और आप जितनी सेट प्रैक्टिस करेंगे, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञाता का सिलेक्शन नहीं होता है कि UPSC कंप्लीट है तभी होगा, या BPSC की तैयारी कर रहे हैं वही होगा, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी सेट प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, स्कोर जितनी आएगी, उतना ही जो आपके रिजल्ट की संभावना बनी रहेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।